नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देवभूमि उत्तराखंड का राज्य देहरादून, शिवालिक पहाड़ियों के बीच बसा है देहरादून, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और कई प्राचीन मंदिरों का इतिहास हजारों लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन प्राचीन मंदिरों में से एक है देहरादून के पृथ्वीनाथ महादेव। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। इस मंदिर में न केवल महादेव बल्कि उनके साथ लिंग रूप में ही विराजमान परमपिता ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु के दर्शनों का भी सौभाग्य भक्तों को मिलता है। देवभूमि उत्तराखंड का हृदय देहरादून, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और ऋषि मुनियों की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध इस नगर का उल्लेख इसके पौराणिक महत्व और सिद्ध व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों के कारण देखने को मिलता है। मान्यता है कि जिसने भी यहाँ शुद्ध मन और पवित्र विचार से तप किया, उनकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है, क्योंकि इस धरा के कण कण में देवगण युगों युगों से वास करते रहे हैं और यही विराजमान है। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु है शिव तेरे गुण गाते हैं। पृथ्वी की धरा से प्रकट हुए पृथ्वीनाथ महादेव। देहरादून के मध्य में स्थित है महादेव का ये चमत्कारी धाम। मान्यता है कि आकाश को चूमते इस मंदिर का आभास शिव के आराधक आचार्य द्रोण को सपने में हुआ था और महादेव के आदेश पर ही गुरु द्रोण ने इस स्थान की खोज करवाई थी, जहां बाद में इस सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। शिव का पूजन करते समय आचार्य द्रोण को स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि जो गंगा और यमुना के मध्य का जो भाग है, वहाँ एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पृथ्वी के रूप में मैं स्थित हूँ। वहाँ जाकर तुम मेरा पूजन करो और उसी नाम से आगे भगवान शिव का मंदिर बनेगा, जिससे उसका नाम पड़ा पृथ्वीनाथ। पृथ्वीनाथ नाम का जो शास्त्रोक्त अर्थ है, पृथ्वी के समान शिवलिंग का आकार है, वो गोल है, जिसमें हमेशा जल भरा रहता है और कुंडी के रूप में स्थित है। पृथ्वीनाथ महादेव के इस धाम में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं प्रथम पूज्य गजानन श्री गणेश के, राधा कृष्ण के, मां काली के और पंचमुखी हनुमान के। साथ ही दर्शन होते हैं दो अद्भुत और चमत्कारी बेल वृक्षों के। कहते हैं इस तरह के वृक्षों का जोड़ा उत्तर भारत के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलता है और यही वजह है कि इस मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए आने वाला हर भक्त पहले इन वृक्षों का पूजन करता है। प्राचीन यहाँ दो बिल वृक्ष के वृक्ष हैं, जो शायद उत्तर भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता, नर और मादा के रूप में, जिनके 12 वर्ष ही पेड़ों पर फल लगा रहता है। ये बड़ा ही एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। और एक भगवान शिव का जो मंदिर है, उसके सामने प्राचीन एक पीपल का वृक्ष है। यहीं से गर्भगृह में प्रवेश करते समय पीपल का एक चमत्कारी वृक्ष है, जिसका स्पर्श करने मात्र से जीवन का हर कष्ट मिट जाता है। और गर्भगृह में प्रवेश करते ही होते हैं पृथ्वी से प्रकट हुए महादेव के अत्यंत दुर्लभ रूप पृथ्वीनाथ महादेव के त्रिगुणात्मक रूप के दर्शन। ये शिवलिंग 3 पिंडियों में विभाजित है और ऐसी मान्यता है कि ये तीनों पिंडियां दरअसल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। पहली पिंडी ब्रह्मा की, दूसरी भगवान विष्णु और तीसरी पानी से भरी हुई पिंडी भोलेनाथ यानी महेश की है। यहाँ भोलेनाथ इस कुंड में विराजे हैं, जिसकी गहराई अब तक कोई नहीं नाप पाया है और न ही इसे यहाँ से कोई टस से मस कर पाया है। 1922 में इस मंदिर के जो व्यवस्थापक महंत थे प्रेमगिर जी महाराज, तो उन्होंने एक चेष्टा किया था कि भगवान के विग्रह को यहाँ से हटाकर ऊपर स्थापित कर दिया जाए। लेकिन जैसे उन्होंने उसका प्रयत्न किया, भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया कि मैं यहाँ एक
प्रकट रूप में और अप्रकट रूप में, दोनों रूप में यहाँ स्थित हूँ। और मैं, क्योंकि स्वयंभू स्वरूप है मेरा, इसलिए मुझे किसी दूसरी जगह पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए यथास्थान ही मुझे रहने दिया जाए। तो भगवान की इस प्रकार प्रेरणा के बाद में पुनः वो जिस स्थिति में है आज उसी स्थिति में है, और ये कालांतर से चला आ रहा है। सृष्टि के रचयिता, जगत के पालनहार और काल चक्र के संचालक जब एक साथ विराजे हों एक ही धाम में, तो कैसे ना हो वो धाम परम धाम। इसलिए देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आते हैं, दुर्लभ रूप के दर्शन कर अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। अभिषेक सिन्हा, देहरादून, आज तक। भगवान शिव के इस दुर्लभ शिवलिंग का दर्शन पूजन करने दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वीनाथ महादेव का जलाभिषेक करने मात्र से ही जल्दी से महादेव पूरी कर देते हैं भक्तों की हर मनोकामना। सुबह सुबह सूर्य की पहली किरणें, जिनके स्पर्श मात्र से सोने से दमक उठती है संपूर्ण धरती, खिल उठता है प्रकृति का रोम रोम। लेकिन उससे पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाते हैं भगवान पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर के द्वार। मंदिर में लगने लगता है भक्तों का रेला। हाथ जोड़े श्रद्धा से सर झुकाए भक्त डूब जाते हैं भगवान शंकर की आराधना में। ऐसा लगता है मानो भोले भंडारी स्वयं कैलाश से उतरकर साक्षात धरती पर वास कर रहे हों। कहते हैं यह जो भी आता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। बिगड़े काम बनाते हैं महादेव और भक्तों पर खुशियां लुटाते हैं महादेव। तभी तो शिव के इस मनोहारी रूप के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मैं इस मंदिर में 30-32 साल से आ रही हूँ और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है। यहाँ की ये विशेषता है कि यहाँ जिसने जो मांगा उसे मिलता है। पृथ्वीनाथ महादेव, भगवान भोलेनाथ का वो दुर्लभ द्वार, जहाँ शिव की आराधना से न केवल भोले भंडारी प्रसन्न होते हैं, बल्कि सृष्टि के निर्माता परमपिता ब्रह्मा और जगत के पालनहार भगवान विष्णु भी बरसाते हैं भक्तों पर अपनी कृपा। जहाँ शिव के अभिषेक से मिलता है ऐश्वर्य का वरदान और मिलती है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, युगों युग। पृथ्वीनाथ महादेव के इस मंदिर में रोज 2 बार आराधना का विधान है, जिसकी शुरुआत तड़के सुबह 4 बजे ही हो जाती है। सुबह सवेरे सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है और फिर नाग प्रतिष्ठित कर शिव को भांग, बेलपत्र, धतूरा और फल फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव के दुर्लभ शिवलिंग का दर्शन पूजन करने दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वीनाथ महादेव का जलाभिषेक करने मात्र से ही जल्द ही महादेव पूरी कर देते हैं भक्तों की हर मनोकामना। यही है, पृथ्वी तो यानी जमीन को कहा जाता है और नाथ माने स्वामी होता है, यानी पृथ्वी के मालिक। जैसे पृथ्वी का तब बोला पृथ्वी प्रपंच विधाता, यानी ब्रह्मा जी ने जो है तपस्या द्वारा पृथ्वी को बनाए हुए थे। इस प्रकार की पृथ्वीनाथ इसी के लिए कहे जाते हैं पृथ्वी के स्वामी, पृथ्वी के मालिक। भगवान पृथ्वीनाथ महादेव की आरती के बाद मंदिर परिसर में मौजूद सभी देवगणों की भी धूमधाम से आरती की जाती है। प्रथम पूज्य श्री गणेश, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, माता काली, पंचमुखी हनुमान और मां भगवती का श्रृंगार और आरती की मनमोहक छटा भक्तों को बांध लेती है, भक्ति के रस में डुबो देती है। मंदिर में हर साल वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका इंतजार भक्तों को पूरे साल रहता है। इस पर्व पर राजस्थान के बालाजी मंदिर से विशेष रूप से अखंड ज्योति यहाँ लाई जाती है। ढोल नगाड़ों और बाजे गाजे के साथ झूमते गाते भक्त इस ज्योति को यहाँ लाते हैं, जो महादेव के इस मंदिर में साल भर जलती रहती है। महादेव के इस धाम में शाम की आरती का विशेष महत्व होता है।
गंगाधर के इस दर पर हर साल सावन के महीने और शिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और इस अनोखे शिवलिंग के दर्शन पूजन से अपना जीवन धन्य कर लेती है। कहते हैं कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले पृथ्वीनाथ महादेव के दर्शन मिल जाएं तो काम सफल हो जाता है। अभिषेक सिन्हा, देहरादून, आज तक। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बसा है भगवान शंकर का धाम, जहां अर्जुन को मिली थी मन की शांति। कहते हैं अपने अज्ञातवास के दौरान अर्जुन का मन विचलित होने लगा। इसे छुटकारा पाने के लिए अर्जुन ने यहीं नर्मदा नदी के तट पर किया था महादेव का अभिषेक। अर्जुन के तप से प्रसन्न होकर महादेव ने अर्जुन को दर्शन देकर मन को किया था शांत। यहाँ बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले महादेव का फूलों से किया जाता है श्रृंगार। तांबे के लोटे में जल। सुगंधित फूलों का अर्पण। पल भर में शिव होंगे प्रसन्न। व्यापार की बाधा का होगा अंत। नहीं सताएगा कभी कोई डर। नर्मदा किनारे विराजते हैं महादेव। उत्तर दिशा में होती है उनकी पूजा और कहलाते हैं उत्तरेश्वर महादेव। ये है उत्तरेश्वर महादेव का छोटा सा परिचय, लेकिन जब आप उनकी महिमा सुनेंगे, उनके चमत्कारों की गाथा सुनेंगे और गवाह बनेंगे सुबह शाम होने वाली इनकी आरती के, तो आपको एहसास होगा कि शिव भक्तों के लिए क्या अहमियत रखते हैं नर्मदा तीर विराजते महादेव। वैसे तो यहाँ भी पूजा का विधि विधान दूसरे मंदिरों की तरह ही है, लेकिन भगवान का मोहक श्रृंगार इन्हें कतार से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। यहाँ महादेव को बेलपत्र बहुत ज्यादा नहीं अर्पित किए जाते, बल्कि सुगंधित फूलों से किया जाता है उनका श्रृंगार। महादेव का अभिषेक करने के बाद फूल चढ़ाकर भक्त मांगते हैं मुराद। विशेष बात यह है कि औघड़ दानी का जलाभिषेक तांबे के लोटे से करने का ही विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उत्तरेश्वर महादेव पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाने से अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ सावन मास में, अधिक मास में और खास करके माघसर मास में लोग अनुष्ठान के लिए आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हे शिव शंकर। कहते हैं तांबे के लोटे में नर्मदा का जल लाकर चढ़ाने से भगवान सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। विशेषकर जिनके व्यापार में घाटा हो रहा हो या जिनके पास रोजगार ना हो, उन्हें इस विधि विधान से बहुत ज्यादा लाभ होता है। यही नहीं, घर में होने वाले क्लेश भी रुक जाते हैं। जो अपना धंधा रोजगारी में अगर मंदी है तो यहाँ अगर विधि विधान से पूजा करे और मानता रखे तो इनका धंधा रोजगारी में प्रगति होती है। और बहुत लोग का ऐसा अनुभव हुआ है, इसलिए बहुत से लोग यहाँ अपनी मानता पूरी करने के लिए और पूजा करने के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने तप और पूजा की थी। अज्ञातवास में जब भी अर्जुन का मन विचलित होता था तो वो यहाँ तप करने चले आते थे। अर्जुन जिस शिवलिंग की पूजा करते थे वो आज भी यहाँ मौजूद है। तभी से उत्तरेश्वर महादेव भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ एक बार आने और रुद्राभिषेक करने के बाद कोई कामना बाकी नहीं रह जाती। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो।